बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मिस सादिया है और मैं आपके जमात हश्तुम की उर्दू की टीचर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे और अपना काम प्रॉपर जैसे कि क्लासेस में करते थे इसी तरह से कर रहे होंगे। आज जो हमारा काम है वो है मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर का रिवीजन। आप अपनी कॉपीज़ के अंदर चेक कर लीजिए कि आपने मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर में तमाम काम मुकम्मल किया है या नहीं। एक दफ़ा अपनी कॉपीज़ को चेक कर लीजिए अच्छे तरीके से कि आपने टाइटल पेज बनाए हैं, आपने इंडेक्स में ये सारी चीज़ें मेंशन की हैं जो मैंने करवाई हैं। तो आइए बच्चों, हम अपने रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर का काम है। सबसे पहले हमने अपना जो सबक पढ़ा था मनाज़िर पाकिस्तान अपनी क्लास में काम किया था। इसके मुश्किल अल्फाज के थे, ये भी सब मैं भी आपको कॉपीज़ में दिखा दूँगी। ये पाकिस्तान के जो खूबसूरत मनाज़िर हैं उसके बारे में एक सबक था। उसके बाद हमारा दूसरा सबक था पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त। तीसरा हमारा सबक था मंथ ऑफ दिसंबर का हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी हैं, उनके बारे में है। उसके बाद हमारा तीसरा सबक था बिजली की दरियाफ्त, कि बिजली किस तरह से दरियाफ्त हुई। उसके बाद सबसे जो हमारा लास्ट काम है बच्चों वो है ग्रामर, ख़त, जो मैं भी आपको सबसे आखिर में इस वीडियो के समझा दूंगी और उसकी पिक्चर भी मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग इजीली अपनी कॉपी के अंदर वो काम कर लें। तो अब हम अपने बुक में देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहला सबक था मनाज़िर पाकिस्तान, उसके मुश्किल अल्फाज और उसके सवाल जवाब देखते हैं कि वो किस तरह से हमने किए थे। यह आपका रिवीजन है, ठीक है। आइए हम अपने रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सबक का नाम था मंथ ऑफ नवंबर के मनाज़िर पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है मंज़र से निकला है लफ्ज़ मनाज़िर, जो कि जमा है मनाज़िर की। मंज़र की जो जमा है वो है मनाज़िर। ये पाकिस्तान के खूबसूरत और बहुत हसीन जो मनाज़िर हैं जो देखने के काबिल हैं उनके बारे में सबक है, जिसमें हमारा पूरा मुल्क शामिल है। सूबाए सिंध, सूबाए पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस कदर हसीन हमारे जो मुल्क के जो जगहें हैं इतनी खूबसूरत हैं, हसीन हैं, ये उनके बारे में है। खैबर पख्तूनख्वा की जो झील सैफुल मलूक है, आंसू झील है, नारान, कागान, शुक्रान, सवात, मालन जब्बा, ये सब के बारे में ये जो सबक है ये उनके बारे में मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। अब यहाँ पर देख लीजिए हमने इनके मुश्किल अल्फाज आपको दिखाए हैं। ये मुश्किल अल्फाज हैं। अगर आपने अपनी कॉपी के अंदर ये मुश्किल अल्फाज नहीं किए बेटा तो इसे आप अपनी कॉपी के अंदर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको ये मुश्किल अल्फाज दिखा रही हूँ, ये आप तमाम अल्फाज आप अपनी कॉपी के अंदर कर लीजिएगा अगर आपने ये मुश्किल अल्फाज अपनी कॉपी के अंदर नहीं किए। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके सवाल जवाब। आप हमने लिखा था मंजर की जमा है, निकला है इसका चीज़ यानी कि वो ये काबिल दीद मंजर, और ये लफ्ज़ जो है मंजर इसकी जमा है। मैं कौन कौन से तारीख़ी मुकामात और इलाके ज़रख़ेज़ हैं, पत्थर का रेगिस्तान है, इसका भी अपना अलग मंजर है। आपने भी देखा होगा जो रेतीली रेत होती है जहाँ सहरा नहीं होता, सब्ज़ा नहीं होता, जो उसे अपना अलग मंजर होता है जब बालिस्तान नज़र आता है, गोरख हिल स्टेशन जहाँ गर्मी में भी जाता है। ये हमने सवाल नंबर 2 किया। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 था पंजाब में कुदरती मनाज़िर की कौन कौन सी जगह है। पंजाब के जो नए हैं खूबसूरत जगहें हैं, पंजाब में बादशाही मस्जिद, शाही किला, शालीमार बाग काबिल दीद मकामात हैं। मिनरल ठंडे और फिजाबन में दिलकश और ऊंची नीची जगहें हैं। मिठन को जो देखे जाने के काबिल। नंबर 3 किया था हमारा सवाल, देखिए पाकिस्तान निज़ाम कश्मीर को किस, जो कश्मीर है जो अंडर में आता है, जो पाकिस्तान के खुद से जाना जाता है, था पाकिस्तान खूबसूरत का है
जन्नत नज़ीर कहा जाता है। मतलब तशबीह देते हैं वह वो जन्नत जैसा खूबसूरत है, जैसे जन्नत है कि जन्नत बहुत खूबसूरत जन्नत से। उसके बाद हमने इसके निशान लगाने थे हमने, ठीक है। जवाबात जो थे उनके सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर ये देख लीजिए। हमने ये तमाम काम अपनी कॉपी के अंदर की। उसके बाद हमने काम किया था, जुमले बनाए थे मैंने आपको क्लास में ये तमाम जुमले बनवा दी था। एराब जिसे कहते हैं जिसे जो अरबी पे होते हैं, अरबी के जो अल्फाज होते हैं, ज़ेर ज़बर जो पेश होते, यहाँ पर हमने, ठीक है, हमारा ये काम अगर आपने किसी ने अपनी कॉपी में नहीं किया तो बेटा ये काम अपनी, मतलब बोलने में तो वो अलग हों लेकिन उनके मध्य कमज़ोर का मुतरादिफ है लाग़िर का मतलब भी कमज़ोर होता है। हुस्न का मतलब खूबसूरती। खित्ता कहते हैं ज़मीन को, यहाँ पर इलाका भी लिखा हुआ है, इलाका। उसके बाद हमारा जो सबक था बच्चों वो है पाकिस्तान की तहज़ीब और सकाफ़त, जो हमारी उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 87 के अंदर है। तहज़ीब और सकाफ़त, तहज़ीब कहते हैं बच्चों, आपको पता है एक आम तौर पर ये इस्तेमाल होता है ऐसी जगह, मतलब इस तरह बोला जाता है जो लोगों का रहन सहन होता है, लोगों की जो खित्ते पे ज़मीन पे एक तरीके के से जो लोग रह रहे होते हैं, उनके रहने सहने को, रस्म व रिवाज को, उनकी ज़बान को, उनके अकायद को, जो भी उनका इजहार होता है, जो भी सूरतें होती हैं, उन सबको कहा जाता है सकाफ़त, तहज़ीब और सकाफ़त, ठीक है। ये हमारा सबक था पाकिस्तान के तहज़ीब व सकाफ़त। ये काम हमने किया था। यहाँ पर हमने इसके किए थे मुश्किल अल्फाज। आप मुश्किल अल्फाज देख लीजिए। वज़ा हो जाना, बन जाना, बेआबो गयां, खुश्क और बेघास, बासियों बसने वाले बाशिंदे, जो बासी होते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास बासियों का मतलब है बसने वाले बाशिंदे, रहने वालों को कहते हैं बासी। मुज़ाफ़ाती का मतलब होता है देहाती। तर्ज़ मुआशरत का मतलब होता है ज़िंदगी गुजारने का तरीका, जो रहने सहने का जो तरीका होता है मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, उसे कहा जाता है तर्ज़ मुआशरत, ठीक है। उसके बाद बच्चों लफ्ज़ कल्ब गरमाना, दिल को ताकत देना, जोश पैदा करना, ठीक है। उसके बाद है अजीज़ो अकारिब। अजीज़ो अकारिब का मतलब होता है रिश्तेदार और करीबी लोग, ठीक है। उसके बाद है फरामोश करना। फरामोश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भुला देना, भूल जाना, इसका मतलब होता है फरामोश। उसके बाद हमारा आखिरी मुश्किल अल्फाज है यलगार। यलगार का मतलब होता है हमला करना। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में इस्लामी सकाफ़त का रंग है, मतलब हमारा जो मुल्क है यहाँ पर तमाम मुसलमान है, ज़्यादातर जो हमारा जो तबका है, जो हम लोग हैं वो ज़्यादातर मुसलमान हैं। तो जो हमारी जो पहचान है, जो हमारी ईद है, बकरा ईद है, हमारे रमज़ान है, वो बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पहचान है वो पता चलती है कि हम किस मज़हब से और किस कौम से हम ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सवाल जवाब किए थे। यहाँ पर देखिए सवाल पहला, तहज़ीब और सकाफ़त का फ़र्क वाज़े करें। यहाँ पर हमने फ़र्क वाज़े किया था कि तहज़ीब और सकाफ़त, तो इसका जवाब हमने लिखा था तहज़ीब व सकाफ़त आम तौर पर एक ही मायनों में इस्तेमाल होते हैं। किसी भी खित्ते में रहने वाले लोगों के रहन सहन, रस्म व रवाज, ज़बान व अदब, अकायद व नज़रियात, ज़िंदगी और मौत के मौके पर इज़हार की जो सूरतें पैदा होती हैं, ये सब सकाफ़त में शुमार होती हैं। मज़कूरा कैफ़ियतों के इज़हार के लिए सलीके, ज़ाब्ते, उसूल और कवानीन वाज़े हो जाते हैं, तो इसे तहज़ीब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका सवाल नंबर 1 है ये। अगर जिसकी कॉपी में नहीं है बेटा, ये अपना सवाल चेक कर लीजिए और इसे अपनी कॉपी के अंदर। सवाल नंबर 2 था हमारा, पाकिस्तान की कदीम तहज़ीब के बारे में मुख्तसर लिखिए। जो हमारे पाकिस्तान की जो कदीम तहज़ीब थी उसके बारे में हमने लिखा है। पाकिस्तान की कदीम तहज़ीबों में वादी सिंध, मेहरगढ़ और गंधारा की तहज़ीबें हैं, शामिल है। पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त पर इन तहज़ीबों के अलावा हिंदुओं, अरबों, अफ़गानों, मंगोलों, मुग़लों, तुर्क की जो उनको कहते हैं तुर्कों,
ईरानियों और अंग्रेज़ों की तहज़ीब व सकाफ़त के असरात भी नज़र आते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 2 है। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल था, पाकिस्तान की मशहूर ज़बानों के नाम लिखिए। जो हमारी लैंग्वेजेस हैं जो पाकिस्तान में कसरत से बोली जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो बोली जाती हैं, उनके हमें नाम लिखने हैं। वैसे तो हमारी जो ज़बान है, कौमी ज़बान, वो है बच्चों उर्दू। यहाँ पर हम इसका जवाब लिखेंगे, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। पाकिस्तान की दीगर ज़बानों में पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी, हिंदको, गुजराती और बरावी और बुरोही शामिल हैं। ठीक है, यह हमारे सवाल नंबर 3 का जवाब था। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है, पाकिस्तान के देही इलाकों में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, मगर क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेला और देखे जाने वाला खेल है। निचली तौर पर कुश्ती, मलाखड़ा, कबड्डी, गिल्ली डंडा, लट्टू, तैराकी और ज़ोर आजमाई के मुकाबले देखने में आते हैं। यहाँ पर हमने पाकिस्तान के जो ज़्यादातर खेल खेले जाते हैं उनके बारे में लिखना था। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो, वैसे तो हमारा जो पाकिस्तान का जो खेल है वो है हॉकी, मगर सबसे ज़्यादा क्या खेला जाता है हमारे यहाँ, क्रिकेट खेला जाता है। तो यहाँ पर हमने उन तमाम खेलों के बारे में लिखा है। उसके बाद है, मोहनजोदाड़ो की तहज़ीब के बारे में बताइए। जैसा कि आपको पता है, जो मोहनजोदाड़ो है वो कई सालों पहले जो नफूर जो बस्ती थी वो ख़त्म हो गई थी, उसको ज़वाल आ गया था। तो ये उसके बारे में मुख्तसर बताना है। मोहनजोदाड़ो का तहज़ीबी वर्सा लाड़काना डिवीज़न में वाक़ है। अपने उरूज के दौर में वादी सिंध की आबादी तकरीबन 50 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। यहाँ की गलियाँ, तालाब, घरों की तरतीब व तामीर और फरहमी नक्काशी आपके निज़ाम को देखकर अंदाज़ा ऐसा होता है कि वहाँ वो कम सहूलतों के बावजूद तर्ज़ मुआशरत में कितने महज़्ज़ब थे। मतलब उनका जो रहन सहन का जो स्टाइल, वो उनका जो रहने सहने का जो स्टाइल था वो बहुत अच्छा था, तहज़ीब याफ्ता था। ठीक है, ये हमने सवाल अपनी कॉपी में चेक करने हैं आपने कि आपने ये तमाम काम किया है या नहीं। अगर आपका कोई भी काम इसमें से नहीं हुआ तो आप अपनी कॉपी में इसे कर लीजिएगा। उसके बाद में बच्चों वाहिद और जमा। वाहिद और जमा आप क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहे हो। एक चीज़ जो होती है वो वाहिद होती है और जो एक से ज़्यादा चीज़ होती है उसे हम जमा कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास कानून की जमा कवानीन, असर की जमा असरात, आला की जमा आलात, मरकज़ की जमा है मराकिज़, ज़ख़ीर की जमा ज़ख़ीरा की जमा ज़ख़ाइर, जो स्ट्रोक करने को कहते हैं हम ज़ख़ीरा। ठीक है, ज़ख़ाइर। उसके बाद है ज़ायर की जमा ज़ायरीन। ये हमने आपको करवाए थे इसके वाहिद और जमा। वाहिद जमा करने के बाद बच्चों हमने किए थे दुरुस्त बयानात पर निशान लगाने थे। हमारे पास जो ऑप्शन वाले सवाल होते हैं हमने वो किए थे, यहाँ पर आपको कॉपीज़ के अंदर सेंड कर दिए थे, तो वो आपने अपनी कॉपी के अंदर चेक करने हैं। पहला था हमारे खित्ते में ज़रात का बाकायदा आगाज़ कहाँ से हुआ, तो हमने इसका जो हमारे पास ऑप्शन थे उसमें वादी सिंध था, मेहरगढ़ था, गंदारा था, बुधमत था। तो हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन था वो था अलिफ का 2, मतलब हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 2 था बच्चों वो था मेहरगढ़। तो उसका जो दुरुस्त जवाब था वो था मेहरगढ़। उसके बाद था मोहनजोदाड़ो की तहज़ीब पाकिस्तान के किस सूबे से ताल्लुक़ रखती है। हमारे पास इसके 4 ऑप्शन थे, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब था वो 4 था। तो यहाँ पर हमने लिखा है बे का 4, तो यहाँ पर था सिंध। इसी तरीके से हमने अपने तमाम दुरुस्त जवाबात कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए दर्ज-ए मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर हमने कुछ मुहावरे दिए थे आपको, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मुहावरे बोले जाते हैं हमने आपको वो दिए थे, और ये आपका होमवर्क था। ये काम आपको ख़ुद करना था। ये मैंने आपको बताया था। रंग गहरा होना, अकीका, जन्म लेने का मतलब होता है पैदा होना। नाप तोल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नापना, तोलना। जोड़े रखने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मिलाकर रखना, जोड़े रखने का ये मतलब होता है। कल्ब को गरमाने का मतलब आपको मैंने बताया था, किसी भी चीज़ को जोश में लाना उसको कहते हैं कल्ब को गरमाना। यहाँ पर जुमला साहिल का मतलब होता है समंदर जो होता है।
ठीक है, ये हमने अपना काम अपनी कॉपी में किया था, पाकिस्तान की तहजीब व सकाफ़त। ये हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अब हमारा जो हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था बेटा मंथ ऑफ दिसंबर का, वो था हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हमारे किताब का सफ़ा नंबर 11 पे था हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शुजाअत और बहादुरी का आपको मैंने पूरा सबक पढ़ाया था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी, और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी। उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अपनी जो वालदा हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद, उनके जो विसाल के बाद उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों को संभाला, उनकी कफ़ाला वो की परवरिश की, और उनकी जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत तारीख़ साज हैसियत रखती हैं। उन्होंने अपने वालिद के साथ मिलकर अपने छोटे बहन भाइयों की परवरिश की और उनका हाथ बटाया था। हमने ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया था और हमने इसके मुश्किल अल्फाज किए थे। आप मुश्किल अल्फाज मैं बताती हूँ आपको हमने क्या मुश्किल अल्फाज किए। हज़रत ज़ैनब मुनफरिद का मतलब होता है अनोखा, जो डिफरेंट होता है उसको कहते हैं मुनफरिद। मुआविन का मतलब होता है मददगार। सबक में जैसे आपने देखा हज़रत अली के मुआविन बन गई थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। गिरां कदर, कीमती को कहते हैं गिरां कदर। अकीला बिन हाशिम, हाशमी ख़ानदान की अक्लमंद औरत। पुरख़तर, ख़तरों से भरा हुआ, पुरख़तर रास्ते आपने सुना होगा लफ्ज़। उसके बाद है बच्चों सरफराज। सरफराज का मतलब होता है कामयाब व कामरान। इस्तेहकाम, मजबूती। सलामती, खौफ, डर। आक़िबत कहते हैं आखिरत को, मरने के बाद जो ज़िंदगी होती है उसे आक़िबत भी कहा जाता है। उसके बाद था ज़मीन शक हो जाना, ज़मीन फट जाना, रूबरू, आमने सामने। रोशन मीनार, दुनिया के लिए रोशनी, रहती दुनिया तक जब तक दुनिया बाकी है। सुनहरी हुरूफ में लिखना, अच्छे अल्फाज में ज़िक्र करना। गरीबुल वतनी, अपने ही वतन में परदेसियों की तरह रहना। सब्र इस्तिकामत, सब्र तहम्मुल के साथ डटे रहना। पर्दा पोशी, राज छुपाना। संगदिल, जालिम, बेरहम। मुतरादिफ, बराबर, एक जैसे। रेज़ा रेज़ा होना, टुकड़े टुकड़े करना। मुकीम, क़याम करना। तारीख़ साज, अपने अमल से तारीख़ में नाम पैदा करना। मुतासिर का मतलब होता है असर कबूल करना। ये हमने मुश्किल अल्फाज किए थे टाइटल पेज बनाने के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। उसके बाद हमने इसके सवाल जवाब किए थे। अकीला बिन हाशिम के क्या मायने हैं, यजीद के सामने हज़रत ज़ैनब ने क्या बात कही, सानेहा करबला के बाद हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान को किन हालात का सामना करना पड़ा, सानेहा करबला के बाद हज़रत ज़ैनब ने क्या किरदार अदा किया। ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स हमने अपनी कॉपी के अंदर किए थे। और सबसे लास्ट सवाल है हमारा, हज़रत ज़ैनब की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। ये तमाम क्वेश्चन आंसर हमने अपनी कॉपी में किए थे। उसके बाद फिर हमने ये हमने जुमले किए थे। इस्तेहकाम, सरफराज होना। कायदाना सलाहियत, सलामगी। सब्र इस्तिकामत। संगदिल, पर्दा पोशी। ये तमाम हमने जुमले किए थे अपने। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको अपने अल्फाजों में ये जुमले करने हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो मैंने आपको ये पिक्चर ग्रुप पे सेंड की थी। अगर आपने अभी भी अपनी कॉपी में ये काम नहीं किया हुआ तो ये तमाम काम अपनी कॉपीज़ के अंदर कर लीजिए। उसके बाद हमारा काम था दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं जैसे कि आपको मालूम है। हज़रत ज़ैनब की पैदाइश का साल है 4 हिजरी, 5 हिजरी, 6 हिजरी, 7 हिजरी। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन। इसमें से हमने दुरुस्त जवाब पर निशान लगाया था। ये काम भी आप अपना मुकम्मल कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका जवाब दुरुस्त जवाब है 5 हिजरी। उसके बाद अपनी वालदा के वफ़ात के बाद हज़रत ज़ैनब मुआविन बन गई। किसकी मुआविन बन गई? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अब्बास। तो इसका जो दुरुस्त जवाब था हमारा वो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुआविन बन गई। उसके बाद था हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने फ़र्जंदों के हमरा चली गई। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें दुरुस्त ऑप्शन लिखना है। उसके बाद है हज़रत ज़ैनब ने नहायत जुर्रत से तकरीर फरमाई मदीने में, मक्के में, कूफे में या करबला में। तो इसका हमने दुरुस्त जवाब लिखा था करबला में। ठीक है, ये हमारे पास तकरीबन हमारा जो काम है, जो ऑप्शन है हमारे, ये भी मैंने आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए थे। अगर आपको नहीं समझ आ रहे हो तो इसे आप एक दफ़ा अपनी कॉपीज़ के अंदर दोबारा से चेक कर लीजिएगा। अपनी बुक के अंदर आप जब चैप्टर रीड करेंगे तो फिर आपको सारा काम समझ आ जाएगा। उसके बाद हमने आपको ये काम बताया था साबिक़े किसे कहते हैं। ये हमने साबिक़े आपको करवाए थे कॉपी के अंदर। अब जो 3 अल्फाज आपको बनाने थे साबिक़े, ये देखिए, अनजान, अंजाम, अनदेखा, अनोखा। यहाँ पर बा हमने लफ्ज़ दिया गया है, हमें इसके साबिक़े बनाना था। बा अदब, बारिश, बरो, बा सलाहियत, बे का है बेमिसाल, बेअदब, बेशरम, बेमुरवत। ये आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप अपनी कॉपी के अंदर यहाँ से उतार लीजिएगा, अगर आपके पास ये काम ना हो तो। ला का मतलब होता है नहीं, ला इल्म, ला जवाब, ला हासिल, लाचार और लागैर। उसके बाद है हमारा कॉलम मिलाइए, किताब में ही मिलाइए और कॉपी में नहीं उतारना। यहाँ पर हमने आपको कॉलम बताया था, ये देखिए, ये सिर्फ आपको अपनी बुक के अंदर करना था, आपको इसे अपनी कॉपी के अंदर नहीं का। यहाँ पर रिश्ते दिए गए हैं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। उनकी जो वालदा हैं, वालिद हैं, भाई हैं, फ़र्जंद हैं, ससुर, ये जो आपको रिश्ते दिए गए हैं सामने, आपको दुरुस्त रिश्ते से उनका ऑप्शन मिलाना था। जैसे कि वालदा में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से मिलाया हमने, वालिद में हमने हज़रत अली करमल्लाहु वजह से मिलाया, भाई में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलाया, फ़र्जंद में हज़रत अहनो मोहम्मद से मिलाया और ससुर हैं हज़रत जाफ़र तैयार। ये हमारा काम था। आप इसे एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा अगर आपने नहीं किया। और टाइटल पेज बनाया था हमने इसका बहुत अच्छा सा, इसे हमने इंडेक्स में भी मेंशन किया था। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया था हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद हमारा मंथ ऑफ दिसंबर का जो चौथा सबक था वो था बिजली की दरियाफ़त। वो हमने पढ़ा था, वो हमारी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 39, पेज नंबर 39 पे है हमारा बिजली की दरियाफ़त। हमने सबक पढ़ा था, हमने रीडिंग की थी इस सबक की, बहुत अच्छा सा टाइटल पेज बनाया था। ये सबक मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, हमने रीडिंग की थी कि किस तरीके से बिजली की दरियाफ़त हुई थी और इसका जो सहरा है ये किसके सर जाता है और किस तरीके से इंकिशाफ हुआ था कि बादलों के अंदर बिजली मौजूद है। हमने बरक़े रवानी और बरक़े सकूनी के फ़र्क को भी वाज़े किया था। उसके बाद हमने इसके मुश्किल अल्फाज किए थे, जान में जान आना, सकून इत्मीनान में आना, काविश मैंने आपको बताया था। काविश जो होती है उसका मतलब होता है कोशिश, और काविश होता है कोशिश की जमा, काविशों। इंकिशाफ का मतलब होता है दरियाफ़त करना। बरक़े सकूनी ठहरी हुई बिजली, इन्हिमाक या मुनहमिक एक ही मतलब होता है बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना, किसी चीज़ को सोचना तवज्जो से, उसे कहते हैं इन्हिमाक। उसके बाद है बरक़े रवां। बरक़े रवां जो बहने वाली जो बिजली होती है, करंट होता है जो आ रहा होता है, जो हमारे घर में जो बिजली आ रही होती है उसे हम कहते हैं बरक़े रवां। उसके बाद हमने सवाल जवाब किए थे, बिजली किसने दरियाफ़त की। सवाल नंबर 1, बरक़े सकूनी और बरक़े रवां के फ़र्क को वाज़े किया था हमने। उसके बाद तीसरा सवाल था हमारा इलेक्ट्रिसिटी किस ज़बान का लफ्ज़ है। यहाँ पर हमने ये सवाल जवाब किए थे। अगर आपसे कोई मिस हो गया हो तो इसे आप अपनी कॉपी के अंदर कर लीजिएगा, ये आपका रिवीजन है। ठीक है, ये हमने सवाल जवाब किए थे। उसके बाद हमारा सवाल था 1936 में साइंसदानों ने क्या दरियाफ़त किया था। 1936 में साइंसदानों ने पुराने ज़माने के बर्तन हासिल किए जो कि एक बैटरी का तस्वुर दे रहे थे, क्योंकि इसमें धातुओं की प्लेट्स मौजूद थी। इससे ज़ाहिर होता है कि बिजली का इस्तेमाल बहुत पुराना है। उसके बाद बच्चों हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजली के चंद इस्तेमाल बताएं, ये आपने ख़ुद करना था। मैंने आपसे कहा था सिर्फ 2 से 3 लाइन्स आपको अपनी तरफ से लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था दुरुस्त जवाब पर सही के निशान लगाएं। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपसे कोई काम मिस हो गया है तो इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। यहाँ पर अलिफ का था 1700 में, दूसरे का जो था हमारा वो था ओटो वगॉन गेरिक, तीसरा हमारा था हेनरी क्यूनिस्ट ने, उसके बाद हमारा थेल्स ऑफ मिलिटस ने, उसके बाद सबसे आखिरी था हमारा आसानी।
ये आप अपनी कॉपीज़ के अंदर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। दुरुस्त जवाबात आपको कुछ जुमले दिए गए थे जिनका आपको बताना था कि ये सही हैं या दुरुस्त जवाब हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, साकिन बिजली की दरियाफ्त हेल्स ऑफ मिलिट्स ने की थी, मैंने आपको बताया था कि ये जवाब गलत है। बरक़े सकूनी तारों में बहती है, बरक़े सकूनी तारों में नहीं बहती, ये भी गलत जवाब है। उसके बाद है फ़िज़ा में पतंग उड़ाने का तजर्बा वोल्टा ने किया, इलेक्ट्रिक्स लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, ये भी आपने अपनी कॉपी के अंदर करना था। उसके बाद है कॉलम अलिफ़ को कॉलम बे से मिलाइए। मैंने आपसे कहा था कि बेटा ये आपने ख़ुद चैप्टर रीड करना है बहुत अच्छे से। जब आप चैप्टर को रीड कर लेंगे तो ये काम आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क था। आपको कॉलम अलिफ़ को बे से मिलाना था, जिससे ताल्लुक़ है आपको वो मिलाना है, जैसे कि तिजारती बिजली, एडिसन, माइकल फ्रोडे, हेनरी क्यूनिश, मकनातीसी क़ुव्वत। यहाँ पर आपने जब चैप्टर रीड करेंगे तो ये सारे आंसर आपको खुद मिल जाएंगे। आपने ये अपनी कॉपी के अंदर नहीं करना, ये आपको बुक के अंदर ही करना है। ये सिर्फ कॉलम अलिफ़ को बे से मिलाना है आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा था दर्ज झेल जुमले रोज़मर्रा और मुहावरे के लिहाज से दुरुस्त करके लिखने। यहाँ पर कुछ हमारे अल्फाज जुमले दिए गए हैं जो गलत थे, हमें इन्हें दुरुस्त करके लिखना था। जान में मान आई, क्योंकि ये गलत जुमला है, इसका जो दुरुस्त है वो है जान में जान आना। घुप उजाला है, घुप उजाला का मतलब होता है, ये भी गलत है, तो ये जो उसका दुरुस्त होगा घुप अंधेरा है। इजाद ज़रूरत की माँ है, तो यहाँ पर हमें लिखना है इजाद ज़रूरत की माँ, ये जो है गलत है, ज़रूरत इजाद की माँ है। ये सारा भी मैंने आपको बता दिया था, ये भी आपने अपनी कॉपी के अंदर इसी तरीके से करना था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गए आपको लाहका लगाने थे। इन तीनों लफ्ज़ों के आखिर में दान, नाक, गा की हलामतें लगानी है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए दान में आपको लगाना है आगे, ये लाहके कहते हैं इन्हें, इन अलामतों को यहाँ पर आपको लगाना है दान से। जैसे बनाया था हमने पान दान, मेहर लगाया था बान से पहले, यहाँ पर मेहरबान। उसके बाद है ख़ानदान, दान, कदरदान। उसके बाद है नाक, जो दूसरा हमारा लफ्ज़ है वो है नाक, खौफनाक, दर्दनाक, ख़तरनाक। हमें नाक से पहले लगाना था। उसके बाद है गा, आरामगाह, बंदरगाह और तजर्बागाह। यह आपने अपनी कॉपी के अंदर करना था, ठीक है। ये सारा काम आपको अपनी कॉपी के अंदर करना था, और जो मैंने आपको बताया है ये वाला काम आपको अपनी बुक के अंदर करना है। अब सबसे लास्ट में जो हमारा वो है ख़त। यहाँ पर हमारे पास एक ख़त है जो हमारे सेकंड टर्म में मिड टर्म में है, मंथ ऑफ दिसंबर में। देखिए, अपने दोस्त को ख़त लिखकर अपनी तालीमी मसरूफियत से आगाह करें। आगाह का मतलब होता है किसी को अपने बारे में बताना, ठीक है। यहाँ पर है ख़त की हम हेडिंग डालेंगे, कमरा इम्तिहान FB एरिया कराची, और जो भी हमारी डेट होगी जिस पे आप ये काम कर रहे हैं। मोरक़ा कहते हैं दिन को, तारीख़ को लिखेंगे आप, तारीख़ और दिन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्यारे दोस्त अस्सलामु अलैकुम। आपको पता ख़त की जो स्टार्ट जो होता है वो इसी तरीके से होता है, दोस्त को मुखातिब करके आपने लिखा अस्सलामु अलैकुम, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है तुम भी खैरियत से होंगे। दरअसल जवाब देने में ताख़ीर इसलिए हुई कि मेरे शिशमाही इम्तिहान नज़दीक हैं और मैं तैयारी में बहुत मसरूफ़ था। बाकी सारे मज़ामीन की तैयारी तो थी, सिर्फ सिंधी जो कि मुझे मुश्किल लगता है इसकी तैयारी बाकी है। दुआ करना वो पेपर मेरा अच्छा हो। अच्छा, अब इजाज़त दो, अब मैं इम्तिहानों के बाद ख़त लिखूँगा, इसकी तालीमी मसरूफ़ियात ज़्यादा हैं। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़, फ़कत तुम्हारा दोस्त अलिफ बेजीन। ये हमने ख़त किया था अपनी कॉपी के अंदर। आपने ये ख़त नहीं किया था क्योंकि ये हमारा लास्ट काम है, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। इसकी पिक्चर मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। अच्छा, जब आप ख़त लिखेंगे, इस तरह जब आप ख़त लिखेंगे, सबसे पहले देखिए आपको बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा सा लिखना होता है ख़त। जिसको आप मुखातिब कर रहे होते हो उसके बारे में लिखना होता है, उसको आप सलाम लिखेंगे, उसको अपनी खैरियत के बारे में आगाह करते हैं कि आप खैरियत से हैं। और यहाँ पर जो आपने ख़त लिखा है वो अपने दोस्त को लिखा है और आपने
अपने दोस्त को बताया है कि मैं तालीमी सिलसिले में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, इसलिए तुम्हें बता नहीं सका। और मुझे बाकी के मज़ामीन में तो मुझे सही है, लेकिन मुझे सिंधी के जो मज़मून है उसमें बहुत मुश्किल पेश आती है। तो अब मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ और तुम दुआ करना कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो। तो इस तरह आपको ये ख़त अपने दोस्त को लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने लिखना है। ऊपर ख़त की हेडिंग डालनी है, नीचे आपको इस तरह लिखना है कमरा इम्तिहान और तारीख़ लिखनी है, अपने दोस्त को मुखातिब करना है, उसके बाद सलाम लिखकर अपनी खैरियत के बारे में आगाह करना है और फिर तमाम इस तरीके से ख़त लिखना है। ये पिक्चर मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूँगी, आप इसे अपनी कॉपी के अंदर कर लीजिएगा। मंथ ऑफ दिसंबर का ये हमारा आखिरी काम है जो कि हमने किया। ये वो तमाम काम है बच्चों, ये देख लीजिए आप, वो तमाम काम है जो मैंने आपको अभी रिवीजन करवाया है, जो मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर का हमारा तमाम काम है। सबसे पहले जो मनाज़िर पाकिस्तान है ये आपने क्लास में ही किया था जब हम स्कूल में थे मंथ ऑफ नवंबर में। उसके बाद हमारा सबक था पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त। उसके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बारे में हमारा पूरा सबक था ये। उसके बाद हमारा चौथा जो सबक था वो था बिजली की दरियाफ़त, जो बिजली की पूरी इन्वेंशन बताई गई थी वो था। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में था ख़त, जो ग्रामर पोर्शन में होना था। ये हमने अपनी कॉपी में करना है। आपको मैं इसकी जो पिक्चर है वो ग्रुप पे सेंड कर दूँगी ताकि आप आराम से अपनी कॉपी के अंदर ईज़िली सफाई से अच्छा सा काम कर लें। आपने बहुत अच्छे से टाइटल पेजेस बनाने बेटा, इन तमाम काम के आपको बहुत अच्छा सा नीट एंड क्लीन काम करना है और इस इंडेक्स में भी इन तमाम काम को मेंशन करना है। जो भी आप काम कर रहे हो डेट के साथ आपको बहुत अच्छा सा काम करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।